सब किसान भाई को राधे राधे। और दो ट्रैक्टर रहेंगे, एक है आइसर का 380 और 5 स्टार में, और दूसरा है स्वराज का 742। दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आइसर से। सिंगल बोनट है, सिंपल लाइट है और आइसर का लोगो है और बेट लग के आ रहा, और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है आइसर में, ये चीज़ है। और स्वराज में सिंगल साइड है और आइसर में दोनों साइड है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 6016 के अगले टायर है। स्वराज में 6016 के साथ आ रहा और आइसर में 6016 के साथ आ रहा, ये चीज़ है। और टायर साइज दोनों में, पिछले टायर की बात की जाए तो 13/6/28 के साथ आ रहा, 14/9/28, 13/6/28। और स्वराज में 14/9/28 के साथ आ रही, ये चीज़ है। और साइड शिफ्ट के दोनों में, स्वराज में भी और स्वराज का आइसर में भी। बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया और हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, कूलेंट नहीं आ रहा, और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ कर दिया, और अल्टरनेटर हो गया, ऑल सेटअप पर फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर है, और वाटर सप्लाई, डीजल फिल्टर और फिल्टर कर दिया, और पंप को सलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया। 40 HP में 368 की ब्रांडिंग और सुपर प्लस के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने अपडेट किया है, ये PTO की स्पीड और क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक वो क्लच और एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया। और गियर की बात की जाए तो ये मेन ये हाई लो वाला गियर हो गया, और मेन गियर टोटल 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स 10 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। डीजल टंकी हो गई, और डीजल टंकी दोनों स्वराज में, सोनालिका आइसर में, ये चीज़ है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो स्वराज में 14 के है और आइसर में 13 की, ये चीज़ है। पीछे से रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, डिजिटल लाइट के साथ कर दिया। और स्वराज में 2 उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर है और आइसर में 1 है। और हाइड्रोलिक इसमें जो टाली वाली इसमें 3 है, स्वराज में भी 3 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है, ये चीज़ है। और इसमें सिंगल साइड है, स्वराज में सिंगल साइड है। ये PTO वाला टाली वाला सिस्टम निकाल के रखे, ये चीज़ है। और ये एडजस्टेबल के लिए टाली डोली वाला, ये एडजस्टेबल के लिए, ये चीज़ है। और गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ है। स्वराज में गियर बक्सा दूसरी तरह है, आइसर में गियर बक्सा दूसरी तरह है, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा जाए तो ऑल में डुबल मल्टी डिस्क ब्रेक है, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर 368 की ब्रांडिंग हो गई। स्वराज में दूसरी तरह है, आइसर में दूसरी तरह है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ ये चढ़ने के लिए, और यहाँ ऑल गेज है। और ये चढ़ने के लिए स्पेस देखा जाए तो दोनों में स्पेस ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन आइसर में थोड़ा गहरान ज़्यादा है, ये चीज़ है। स्वराज में गहरान ज़्यादा कम है, ये चीज़ है। और टेम्परेचर में उसके मीटर हो गया, डीजल टंकी टेम्परेचर मीटर 4x4 का, 2 व्हील टाइप का, और ऑयल मीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मीटर में है। जैसे स्वराज में थोड़ा पुराने डिज़ाइन का है, आइसर में थोड़ा अपडेट कर दिया, ये चीज़ है। ये से चाबी से स्टार्ट होता है, ये चीज़ है। और ये 1000 लैम्प के लिए हो गया, बंद करने के लिए, ये चीज़ है। और हारम हो गए, उसके लिए हारम का हो गया, ये चीज़ है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। और ये मेन गियर ये हो गया 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये मेन गियर हो गया। और ये DC-PC हो गई। USB पोर्ट दिया है, चार्जिंग पोर्ट, लेकिन स्वराज में है 12 वोल्ट के सॉकेट साथ दे दिया। कंपनी ने अपडेट किया आइसर में, ये चीज़ USB पोर्ट दे रही है। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं आइसर में, ये चीज़ है। और स्पेस देखा जाए तो आइसर के मुकाबले स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, दोनों में सेम है। और इसमें कैनोपी का ऑप्शन दे रहा है, स्वराज में भी यह ऑप्शन दे रहा है, और ये चीज़ है। और ये हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ से गेयर और हाइड्रोलिक का नहीं चलता है, ये चीज़ है। और स्पेस देखा जाए तो ठीक है, स्वराज के मुकाबले थोड़ा कम है, दोनों में सेम है, बस उसमें पाँव रखने का ऑप्शन दे रहा है और आइसर में पाँव रखने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये चीज़ है। और DC-PC होगी, डिफरेंशियल लॉक नहीं है ना आइसर में ना स्वराज में, ये चीज़ है। और कंफर्टेबल है, साइड शिफ्ट गियर है, ये चीज़। डीजल टंकी टाइप का फिल्टर, ऑयल सेटअप फिल्टर कर दिया, कम मेंटेनेंस है, ऑयल सेटअप वाली, ये चीज़ है। और PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में आइसर में 25.8 किलोवाट से लेकर 35.1 किलोवाट है। और SFC है 258 किलोवाट से लेकर 189 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और अगर हम बात करें स्वराज में, तो स्वराज में 33.1 किलोवाट है और SFC 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। थोड़ा आइसर में SFC ज़्यादा है, PTO HP थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। 25.8 किलोवाट से 35.1 किलोवाट की चीज़ है।
के 3 सिलेंडर दोनों में बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा। और बेड लग के नहीं आ रहा, बेड तो स्वराज में भी आ रहा है और आइशर में ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात कीजिए तो 45-50 लीटर की है। अगर हम बात करें स्वराज में तो उसमें 50-55 लीटर की डीजल टंकी है। किस्म ज़्यादा रहती, किस्म कम रहती है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया आइशर। और HP का DD देखा जाए तो 40 HP में आ रहा है। और इंजन रेडिएशन RPM 2100 RPM साथ आ रहा है, 2150 RPM साथ आ रहा है। एयर फिल्टर है और कूलेंट नहीं आ रहा। आइशर में स्वराज में कूलेंट आ रहा और आइशर में कूलेंट नहीं आ रहा। इंजन CC की बात की जाए तो 2945 CC का इंजन है आइशर में। और गियर की बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा। ब्रेक देखा जाए तो ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा। इसी में PTO क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया, ये चीज़ है। आइशर में मेन क्लच है, मेन क्लच में PTO क्लच है और मेन क्लच है। स्वराज में भी वही चीज़ है, आइशर मेन क्लच में PTO क्लच और मेन क्लच ये कर दी है। और इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो आइशर में है दोनों सेट पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में सिंगल सेट पावर स्टीयरिंग साथ कर दी है, ये चीज़ है। और हाइड्रोलिक की बात की जाए तो आइशर में 1650 kg की हाइड्रोलिक क्षमता और आइशर में है स्वराज में है 1700 kg। आइशर में 1650 kg के साथ आ रहा, आइशर में 1700 kg है डोरी क्षमता। और PTO स्पीड है 540 है और स्वराज में है 540 मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो आइशर में 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पियर तक की बैटरी है। अल्टरनेटर है 12 वोल्ट से लेकर 80 एम्पियर तक का अल्टरनेटर है। और बैटरी है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 45 एम्पियर तक का अल्टरनेटर है। दोनों में स्वराज में भी आइशर में ये चीज़ है। और डीजल टंकी है तो स्वराज में है 45, आइशर में 45 लीटर की है और स्वराज में 50-55 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा, ये चीज़ है। अगर लंबाई की बात की जाए तो स्वराज आइशर का वजन है 2000 kg है और स्वराज का है 2050 kg 2020 kg का वजन है। और लंबाई की बात की जाए दोनों की तो आइशर में है 3630 mm की लंबाई है, स्वराज में है 3455 से लेके 3522 mm का लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो आइशर में 1750 में लेके 1826 mm की लंबाई है दोनों की। और ऊंचाई की बात की जाए तो आइशर में है 2200 mm की ऊंचाई है और स्वराज में है 2235 mm का है। 35 mm के स्वराज में ऊंचाई ज़्यादा है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2020 mm का व्हील बेस है आइशर में, स्वराज में है 2085 mm का व्हील बेस है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है 3200 mm से लेके 3500 mm का है। और स्वराज में है 3400 लेके 3700 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन। अगर टॉर्क देखा जाए तो आइशर में टॉर्क आ रहा है 140 से 150 mm का टॉर्क है। स्वराज में आ रहा है टॉर्क है 167 mm का टॉर्क है। इंजन CC थोड़ा आइशर स्वराज में ज़्यादा है, 3307 CC का है और आइशर में है 3445 CC का है। टॉर्क देखा जाए तो स्वराज में ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो 38 HP PTO स्वराज में है और आइशर में है 30 HP से लेके 30.6 HP से लेके 33 HP PTO है। PTO HP आइशर में स्वराज में ज़्यादा है और टॉर्क थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, आइशर में टॉर्क कम है, 140 से लेके 150 mm का टॉर्क है और स्वराज में 167 mm का टॉर्क है, ये चीज़ें रहती। डीजल एवरेज की बात की जाए तो वो मिट्टी भी रहता है, जैसे आप यंत्र चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। स्वराज भी है, सोनालिका आइशर भी, ये चीज़ है। प्राइस की मामले देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। जय रीवा की सतना की, जबलपुर में, इलाहाबाद, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क, PTO HP, ये 3 काम रहती है, ये चीज़ है। मैं अगर इंजन CC देखा जाए तो स्वराज में आइशर में 2945 CC का इंजन है, टॉर्क है 140 से लेकर 150 mm का टॉर्क है। और अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज में 3307 CC का इंजन है, टॉर्क देखा जाए तो 167 mm का टॉर्क है। PTO HP है 38 HP PTO साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और आइशर में है 30.6 HP की है, मतलब 30.6 और 33 HP PTO, मतलब 30 HP PTO से लेके 33 HP PTO साथ है आइशर में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। थोड़ा ये इसमें आइशर में कूलेंट नहीं आ रहा है और स्वराज में है कूलेंट के साथ आ रहा। इसमें आइशर में ये चीज़ है, जैसे आप इस पर आप अच्छी
गर्मी जैसी अब गर्मी पड़ रही तो इसमें काम कर लेगा, लेकिन स्वराज में ये है कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्वराज में, आइसर में कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर में कोई ना, आइसर दमदार है और स्वराज भी अच्छे अपने हिसाब से दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क, PTO HP, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो हर जैसा आप यंत्र चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। चाहे टाली वाला काम हो गया, चाहे रोटावेटर हो गया, चाहे कल्टीवेटर हो गया, चाहे हीरो हो गई, उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी, जैसे आपकी मिट्टी रहेगी इस स्टेट में, चाहे रीवा की अलग हो गई, सतना की अलग मिट्टी हो गई, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, वहाँ की मिट्टी अलग रहती है, चीज़ है। अभी आप बाकी दोनों ट्रैक्टर अच्छे अपनी कंपनी के अच्छे रहती है, ये चीज़ है, वो किसान चलाएगी। अब स्वराज की बारी है। अभी तक हम आइसर बात किए, अब स्वराज है। तो सिंगल बोनट है, स्वराज है 742 XT के नाम से आता है, 5 स्टार 4 स्टार में आ रहा है। और सिंपल लाइट है, इसी में हाई लो स्वराज की ब्रांडिंग हो गई। सिंगल बोनट के साथ आ रहा, बेड लग के नहीं आ रहा। सिंगल साइज पावर स्टीयरिंग है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो 6016 के है। आइसर में 6016 के साथ आ रहा है और स्वराज में 6016 के साथ आ रहा है। और पिछले टायर है इसमें 14/9/28 के, आइसर में है 13/6/28 के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। ऐसा थोड़े बड़े हैं स्वराज में, ये चीज़ है। और साइड शिफ्ट गियर अपडेट कर दिया। और ये हाई लो वाला गियर, मेन गियर हो, टोटल 10 गियर है। 10 गियर दोनों में है, स्वराज भी है और आइसर में भी चीज़ है। और ये PTO की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो चीज़ है। और टूल बॉक्स हो गया, साइड शिफ्ट गियर 6 साल वारंटी के साथ कर दिया कंपनी ने स्वराज में। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गए। और ये मेन क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया। और वाटर सप्लायर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर कर दिए, यहाँ से इंजन ऑयल डलता है, कूलेंट कर दिया, ऑल साइड फिल्टर कर दिया। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। और रिवर्स मल्टी स्पीड PTO के साथ कर दिया। और अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया, अल्टरनेटर। और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, ये चीज़ है। और ये ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया। और बैटरी हो गई, अल्टरनेट सेल्फ हो गया। और 4 स्टार में आ रहा है। सलेंसर अपडेट है, टाइप का फिल्टर कर दिया स्वराज में भी, सोनालिका में, ये चीज़ है। और डीजल टैंक की बात की जाए तो ये पाँव रखने के लिए स्पेस थोड़ा ठीक है। ये ब्रेक, एक्सीलेटर वो क्लच के साथ कर दिया। और हैंड ब्रेक कर दिया, ये मेन गियर हो गया। और वो हाई लो वाला है, टोटल 10 गियर है। स्वराज में भी 10 गियर है और आइसर में 10 गियर। सीट की मामले देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है, तो दोनों में आप आगे पीछे कर सकते हैं। और DC PC होगी। स्पेस देखा जाए तो आइसर में गहरान ज़्यादा है और स्वराज में गहरान कम है, ये चीज़ है। और थोड़ा ये एक्सीलेटर सेंसर कर दिया स्वराज में, ये चीज़ है। और स्पेस देखा जाए तो दोनों ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर साथ कर दिया। और भी ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। और डिज़ाइन दोनों का अलग अलग, दोनों अलग अलग कंपनी है। आइसर भी अच्छी कंपनी का है और स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, ये चीज़ है। और पीछे दिखा दे PTO है, वो PTO गया। और ये टाली वाला गुल्ला, ये दोनों में मोटाई अलग अलग है। आइसर मोटाई दूसरी तरह है, स्वराज मोटाई दूसरी तरह है। 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और इसमें फेंसिंग 3 है, स्वराज में भी 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, आइसर में भी 2। इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, आइसर में 1 डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर साथ कर दिया कंपनी ने। और गियर बक्सर इसमें डिज़ाइन दूसरी तरह है, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया दोनों में। और इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है और आइसर में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए, ये चीज़ है। बाकी गियर बक्सर देखा जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, आइसर भी और स्वराज भी, ये चढ़ने के लिए। और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया। स्पेस देखा जाए तो आइसर में ठीक है। और मीटर की बात की तो 2400 RPM टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी। और ये 1000 लाइन के लिए हो गया, मतलब साइड इंडिकेटर के लिए। और स्वराज में थोड़ा मॉडल दूसरी तरह, पुराना मॉडल है। और ये साइड इंडिकेटर हो गया। और ये लाइट वाला हाई लो लाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और चाबी का है, 6 लाइट साइड लाइट के लिए। और इस पर ये मेन गियर हो गया। और ये वाला हाई लो वाला गियर हो गया, ये चीज़ है। और दोनों में हाई लो साथ है, स्वराज में भी, आइसर में और स्वराज। 2 डिस्ट्रीब्यूटर 12 वोल्ट के सॉकेट साथ कर दिया। स्वराज में भी 12 वोल्ट है और आइसर में USB पोर्ट दे दिया, टूल बॉक्स दे दिया दोनों में। और PTO HP की बात की जाए तो PTO HP है स्वराज में यार ही। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है 30.1 किलोवाट से लेके। और SFC है 257 किलोवाट में भी आ रही। और अगर हम आइसर में बात करें तो आइसर में है 25.8 किलोवाट है और 35.1 किलोवाट बीच में आ रही। SFC है 258 किलोवाट से लेकर 189 किलोवाट बीच में आ रही।
थोड़ा सबसे ज़्यादा आइसर में, स्वराज में सबसे कम है, ये चीज़ है। PTO HP की बात की जाए तो 30 HP से लेकर 33 HP PTO है आइसर में। स्वराज में 38 HP PTO साथ आ रहा। और स्पेस देखा जाए तो आइसर के मुकाबले थोड़ा स्वराज में कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, थोड़ा उसमें आइसर में गहरान ज़्यादा है और स्वराज में गहरान कम है। डेटर का फिल्टर कर दे दोनों में, आइसर में और स्वराज में। और सिंगल बोनट के साथ आ रहा है स्वराज भी, आइसर भी, ये चीज़ है। साइलेंसर की बात की जाए तो दोनों में अपडेट है। साइलेंसर थोड़ा स्वराज में जाली लग के दिया हुआ और आइसर में जाली लगा नहीं दे रहा, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ कर दिया आइसर स्वराज। और HP कैटेगरी देखा जाए तो 45 HP में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है 38 HP PTO है और आइसर है 30 HP से लेकर 33 HP PTO साथ आ रहा है। थोड़ा PTO HP थोड़ा कम है। और इंजन CC देखा जाए, HP देखा जाए तो स्वराज है 45 HP का है और आइसर है 40 HP के साथ आ रहा। और इंजन CC की बात की जाए तो 3307 CC के साथ है स्वराज और आइसर है 2945 CC के साथ आ रहा, ये चीज़ है। और 45 इंजन CC है 3307 CC, बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है स्वराज। और कूलेंट कर दिया है और इंजन रेडिएशन RPM 2000 RPM के साथ आ रहा। गियर की बात की जाए तो दोनों में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स 10 गियर के साथ आ रहा, स्वराज भी है और आइसर भी, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया स्वराज में। और थोड़ा इसमें जो PTO है स्वराज में जो स्टेयरिंग है स्वराज में सिंगल साइड है और पावर आइसर में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दी है, ये फ़ायदा है। और अगर हाइड्रोलिक क्षमता की देखा जाए तो स्वराज में 1700 kg और आइसर में 1650 kg के साथ आ रहा। PTO स्पीड है स्वराज में है 540 मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है स्वराज और आइसर में 540 है और RPM, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में 12 वोल्ट से लेकर 80 एम्पीयर तक की बैटरी है और आइसर में 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पीयर तक बैटरी है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों में सेम है, 35 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो 45-46 लीटर की डीजल टंकी आइसर में, स्वराज में है 50-55 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा, ये चीज़ है। और अगर लंबाई की बात की जाए दोनों की तो वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में है 2020 kg है और आइसर का वजन है 2000 kg है। अगर लंबाई की बात की जाए तो स्वराज की लंबाई है 3455 की लंबाई है और आइसर में 3630 mm की लंबाई है। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में 1836 mm की है और आइसर में 1755 mm का है। ऊंचाई की बात की जाए तो 2235 mm का ऊंचाई है स्वराज में और आइसर में है 2200 mm की है। 35 mm की ऊंचाई थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2085 mm का है और आइसर में है 2020 mm का है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है स्वराज में 34 mm से लेके 3700 mm की लंबाई है ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन और आइसर में 3200 mm से लेके 3500 mm की लंबाई है। थोड़ा स्वराज में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा है। और डीजल एवरेज की बात की तो किस्म ज़्यादा किस्म कम 45 HP में तो 4.5 से 5 भी ले सकता है और आइसर में 3.5 से लेकर 4.5 भी ले सकते हैं, ये चीज़ है। और यंत्र के हिसाब से आप इसमें रोटर बेटर हो गया, रीपर मशीन हो गई, गेहूँ काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं, ये चीज़ है। और हेरो हो गई अपने हिसाब से 5-7 फीट रोटर बेटर चला सकते दोनों में, आइसर में भी और स्वराज में भी, चीज़ टाली काम में दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज भी और आइसर भी। इंजन CC मेन रहता है, ये मेन है इंजन CC, इंजन का टॉर्क PTO HP। अगर इंजन CC देखा जाए तो स्वराज में है 3360 CC है और आइसर में 2945 CC है। अगर टॉर्क देखा जाए तो आइसर में है 167, स्वराज में है 167 mm का टॉर्क है और आइसर में 140 से लेकर 150 mm का टॉर्क है। टॉर्क थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। PTO HP की बात कीजिए तो 38 HP PTO स्वराज में है और ऐसा इसमें आइसर में 3.6 मतलब 30 HP से लेकर 33 HP PTO के साथ आ रहा। और प्राइस की मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, जैसे स्वराज की हो,
आइशर की हो, हर स्टेट की अलग होती है। में कहीं स्वराज सस्ता होता है, कहीं स्वराज महंगा हो गई, ये चीज़ है। और कैनोपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है ये चीज़, ना स्वराज ना आइशर, ये चीज़ है। कैनोपी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इंडिपेंडेंट पीछे प्लस नहीं आ, ना आइशर में आ रहा ना स्वराज में, ये चीज़ है। और कूलेंट स्वराज में आ रहा और आइशर में कूलेंट नहीं आ रहा, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपका ड्राइवर डीजल एवरेज लेगा, आरपीएम लेगा, उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर भी दोनों अच्छी कंपनी है, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है और आइशर भी है। स्वराज थोड़ा भारत की कंपनी है, आइशर भी भारत की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि दोनों विदेशी, दोनों भारत की कंपनी, ये चीज़ है। ट्रैक्टर चलाने में पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितने आरपीएम चलेगा और कौन से गियर में ऊँचेगा, चाहे स्वराज हो जाए आइशर, ये चीज़ है। और पहले स्वराज ये क्लस्टर इंजन में आता था, लेकिन अब नहीं आता स्वराज, ना स्वराज ना आइशर। दोनों ट्रैक्टर अपनी जगह दोनों बेहतर है, ये चीज़ है। थोड़ा साइड शिफ्ट कर दिया स्वराज भी आइशर में, ये चीज़ है। कंफर्टेबल थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, जैसे आइशर में गहरान ज़्यादा है और स्वराज में गहरान कम, ही चीज़। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।